राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्री हितहरिवंशं वन्देऽहं श्री हितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मुरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। उपासक संसार के प्रति हमेशा संशयात्मक बना रहे और प्रभु के प्रति निस्संशय हो जाए, ये बात बहुत आवश्यक है समझनी। हम प्रभु के प्रति संशयात्मक रहते हैं और संसार के प्रति निसंशय रहते हैं, लेकिन संसार के प्रति हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहना चाहिए कि ये मेरे मार्ग में बाधक है या साधक है। संसार केवल ऐसे नहीं, ऐसे भी, सामने ही नहीं, वृत्ति रूपी संसार भी। ये वृत्ति मेरे लिए साधक है या बाधक है, हमेशा संशय में बना रहे इस विषय में। हमेशा उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता रहे कि ये अमुक व्यक्ति हमें प्यार दिखला रहा है, तो क्या सच में हमसे प्यार करता है? तो अंदर से उत्तर आ जाएगा, नहीं। जगत में झूठी देखी प्रीति। संसार में अगर कोई प्रेम कर रहा है तो बिल्कुल झूठा, बिल्कुल झूठा, 100% झूठा। कोई आपसे प्रेम नहीं करता, कोई आपसे प्यार नहीं करता। दूसरों की छोड़िए, हम किससे प्रेम करते हैं? हमारा भी जहां स्वार्थ सिद्ध होता है, जहां लगता है कि हमारी बात में बात मिलाकर ये हमारे अनुकूल बोल रहा है, हमारा भी तो प्रेम उसी के प्रति होता है। तो हम दूसरे के प्रति क्या आशा करें, क्या आशा रखें कि वे हमसे प्रेम करे? क्योंकि प्रेम नामक वस्तु संसार में है ही नहीं। त्रिभुवन में प्रेम है ही नहीं। प्रेम है तो केवल और केवल प्रभु के चरणारविंद में है। संसार के विषय में तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलियुगी टंचू। यहां कपट, कुटिलता, अपमान, तिरस्कार, अवहेलना, यही सब प्राप्त होता है। कोई आपसे प्यार करने वाला नहीं है, कोई आपके लिए नहीं है, सब अपने लिए हैं। और जब ये बात दूसरों के प्रति हम देखने लगें तो अपने ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करें कि क्या तुम किसी के लिए हो? क्या तुम किसी से प्यार करते हो, प्रेम करते हो? तुम भी तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पूछते हो। तो अगर दूसरे पूछ रहे हैं तो क्या इसमें बुराई है? तुम अर्थात ये वृत्तियां, हम अपनी वृत्तियों के अनुसार हमसे जो प्रेमालाप करता है, प्रेम वार्ता करता है, उससे हम खूब अच्छे से वार्ता करते हैं, लेकिन हमारे मन के प्रतिकूल हो जाए तो हमारे लिए वे विपरीत हो जाता है, वो बुरा हो जाता है। ऐसा ही संसार है, चाहे आंतरिक हो और चाहे बाह्य हो। ऐसा ही स्वरूप है संसार का। ये यहां पर बना ही ऐसी वस्तुओं से है कि यही प्राप्त होता है। अशाश्वत है तो अशाश्वत चीजें ही प्राप्त कराता है। दुखालय है तो हर व्यक्ति वस्तु स्थान दुख ही देने वाला होता है। अगर सुख प्राप्त करना है, अगर आनंद की चाह है, अगर निष्कपट प्रेम की हृदय में मांग है, तो केवल और केवल प्रभु के चरणारविंद हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए। कोई आपसे प्यार नहीं करता आपके लिए, वे आपसे प्यार करते हैं आपके लिए।
वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपका इंतजार करते हैं, आपकी बाट जोते रहते हैं, कब ये जीव मेरे सन्मुख हो जाए और कब इसे मैं अपने हृदय से लगा लूं। वो बाट देखते रहते हैं। लेकिन बलिहारी है भगवान की माया की कि हम बार बार किसी ना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को अपना मान करके उसमें राख कर बैठते हैं और उसको अपना सर्वस्व प्रदान करने की चेष्टा में लगे रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। क्योंकि संसार में प्रेम की कदर नहीं है, प्रेम का आदर नहीं है, इसलिए वहां से हमेशा हमेशा दुत्कार ही मिलती है, उस प्रेम को असम्मान ही मिलता है। अगर अपनी प्रेम की वृत्ति को, अपने समर्पण की वृत्ति को अगर हम सम्मान दिलाना चाहते हैं, आदर दिलाना चाहते हैं, तो इसको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। और निबाहत जी को नंददास हरि गिरधर राधा, नंददास जी महाराज कह रहे हैं कि गिरधर राधा जो हैं ये और तक निर्वाह करते हैं आपकी प्रीति का, और छोर तक आपकी प्रीति का निर्वाह करेंगे, और कोई नहीं है संसार में कि आपकी प्रीति का निर्वाह कर दे, आपकी प्रीति का सम्मान कर ले। जितना हृदय की वृत्तियों से हम प्रभु के प्रति समर्पित होते चले जाएंगे, उनसे प्रेम करते जाएंगे, तो प्रभु आह्लादित होते हैं, प्रभु आनंदित होते हैं। कोई नहीं है आपका, आप चिंता मत करिए, प्रभु है ना। अच्छा मान लो कोई है भी तो नाशवान है ना, मान लो किसी के प्रति भी हमारा राग है और वो भी हमसे प्रेम करता है, तो एक ना एक दिन तो मरेगा, एक ना एक दिन तो जाएगा, तो फिर कहां पूर्णता होगी हमारे प्रेम की। हमारे प्रेम की पूर्णता केवल प्रभु के चरणारविंद में संभव है, और कहीं नहीं, कहीं नहीं। आपका कोई नहीं, आप आ जाइए प्रभु के चरणारविंद में, हृदय से आ जाइए, नाथ मेरा आपके सिवा कोई नहीं। तो आपको ऐसा प्यार देंगे प्रभु, ऐसा प्यार देंगे कि निहाल हो जाएंगे हम, ऐसा प्यार देते हैं। भक्त अढ़ैया नाम के एक भक्त हुए, 2.5 किलो अन्न पाते थे वो रोज, इसलिए उनका नाम अढ़ैया पड़ गया। 2.5 किलो। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया, तो कोई नहीं उनका, अब रिश्तेदार नातेदार कहाँ बैठ करके 2.5 किलो किसी को रोज अन्न खवावें दोनों समय, किसी की इतनी बस की नहीं है, क्योंकि कोई प्यार नहीं करता है। आप किसी के कार्य लायक हो, किसी के काम के हो, तो आपको कोई प्यार करेगा। आप नहीं हो तो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है, ऐसे आपको बिलक कर दिया जाएगा। ऐसा केवल प्रभु नहीं करते, बाकी सारे संसार का यही नियम है। ऐसा प्रभु का स्वभाव नहीं है। हम बिलक भले ही हो जाएं, लेकिन वो कभी अपने से विलक किसी को नहीं करते। हम विमुख भले ही हो जाएं उनसे, लेकिन वो कभी विमुख अपने से अलग विलक किसी को नहीं करते। ये उनका स्वभाव है। अब 2.5 किलो अन्न कौन खवाए रोज? तो फिर हरि में और संत में कोई भेद नहीं होता है। ऐसे जनों की देख रेख संतों के द्वारा ही होती है। तो भटकते भटकते जब परिवार के जनों ने उन्हें निकाल दिया, माता पिता तो रहे नहीं, निकाल दिया, तो वो पहुंच गए किसी संत के द्वार पर और प्रार्थना करी कि आप हमें अपने आश्रम में रहने का अवसर प्रदान कीजिए, हमारा कोई नहीं है संसार में। और तो संत भगवान बोले कि हाँ बिल्कुल रहो, खूब आनंद से रहो, अपना घर समझ के रहो, सब प्रभु के हैं, ये प्रभु का घर है, प्रभु का घर जानकर इसमें रहो। ठीक महाराज जी, लेकिन मैं 2.5 किलो खाता हूं, लेकिन आप जो सेवा बोलोगे वो सेवा मैं आपकी कर दिया करूंगा, लेकिन मैं इतना खाता हूं। तो अढ़ैया भक्त ने जब कहा तो संत भगवान बोले कि खूब भंडार है प्रभु का, खूब खाओ, खूब सेवा करो, कोई चिंता का विषय नहीं, कोई बात नहीं। और तुम गैया जो है चरा लाया करो। जी महाराज जी, कच्चा ले जाओ यहां से सामान और अपने बनाओ और बना करके खूब खाओ।
लेकिन एक बात याद रखना, संतों की शरण में और बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना। देखिए उदाहरण, संसार में आपका कोई नहीं है लेकिन प्रभु आपसे कितना प्यार करते हैं। चले गए, कच्चा सामान लिया, दाल बाटी बनाने के लिए बाटी और उसके हिसाब से जो भी सामग्री चाहिए रहती है, दाल आदि चोखा आदि बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वह सब सामग्री दे दी गई। 2.5 किलो पाना है, ठीक। पहुंचे, जाकर के सुंदर गैयाओं को चराने के लिए छोड़ दिया और खुद सुंदर बाटी बना करके और विराजमान करी अंगारों में, और सुंदर बाटी बन के तैयार हुई और घी में डुबो के और सुंदर दाल आदि बना करके वो पूरा तैयार किया और आँख बंद करके भोग लगाने के लिए प्रस्तुत हुए कि सद्गुरुदेव भगवान के ठाकुर जी आए और भोग लगाएं। तो जन्म जन्म मुनि यतन कराएं अंतराम के आवत नहीं, लेकिन ऐसे भोले भक्तों पर प्रभु रीझ जाते हैं। फिर आंखें खोल के देखी तो कोई नहीं, फिर प्रार्थना करी सद्गुरुदेव भगवान के ठाकुर जी आए और भोग लगाएं। जो ही आंख खोली तो सामने सारंग धनुष लिए हुए भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं सामने से। प्रणाम किया, आप सद्गुरुदेव भगवान के ठाकुर हैं? कि हाँ हम वही हैं। सद्गुरुदेव भगवान ने कहा था आपको बिना भोग लगाए नहीं पाना है, आप भोग आरोगिए। तो बैठ गए। अब भाव के भूखे होते हैं रघुनाथ जी, उन्होंने देखा ऐसा भगत मिलना कठिन है और ऐसे भगत के हाथ की बाटियां मिलना तो ये और भी दुर्लभ बात है। तो रघुनाथ जी बैठ गए बगल में और खूब बाटियां आरोगने लगे। अब टुकुर टुकुर अड़ैया भक्त देख रहे हैं कि पता नहीं छोड़ेंगे कि नहीं, और सब सफा चट कर गए रघुनाथ जी, कुछ नहीं छोड़ा। सदगुरुदेव भगवान के ठाकुर जी इतना पाते हैं, मुझे पहले पता होता तो मैं थोड़ा अधिक लाता, ऐसी भावना उनके हृदय में आई। गए और बोले संत जी से, संत जी आज तो मैं भूखा रह गया गुरुदेव, आज तो बिल्कुल भूखा रह गया मैं। क्या हुआ? अरे आपने कहा था ठाकुर जी का भोग लगाना, हमने ठाकुर जी का स्मरण किया तो सारंग धनुष धारण करके ठाकुर जी आ गए सामने। तो संत भगवान को लगा कि बालक है, ग्वाला है, अपने हंसी ठिठोली कर रहा है। बोले अब कल से आप 5 किलो आटा दीजिएगा और उसके हिसाब से सारी सामग्री 5 किलो आटे की बनाएं, क्योंकि वो आते हैं 2.5 किलो तो वह भी पा लेते हैं, हमारे बराबर खुराक है उनकी भी, और हम भी उतना ही पा लेते हैं। तो ठीक है ले जाओ, कह दिया। कोई कमी तो थी नहीं, खूब भंडार थे रघुनाथ जी के। 5 किलो। अब अगले दिन गया, गैया चराने को छोड़ी, सुंदर सुंदर बाटी बनाई और बाटी बना के सब तैयार करके और फिर आंख बंद करके भोग लगाने। सदगुरुदेव भगवान के ठाकुर आओ भोग लगाओ। अब तो दूसरी बार कहने की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी पहली आवाज में आ गए। आज एक नहीं दो हैं, श्री रघुनाथ जी आए और साथ में श्री सियाजू आ गए। और सामने देखा श्री रघुनाथ जी और श्री सियाजू, प्रणाम किया, बैठो। दोनों से कहा कि आप भोग आरोगिए। अब वो भक्त बैठा है अढ़ैया, दर्शन कर रहा है, और सियाजू और श्री रघुनाथ जी ने सारा वो 5 किलो से जो बना हुआ पूरा बाटी चूरमा था वो सब आनंद से पा गए कि ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं। फिर बोला कि महाराज ये कौन है? बोली ये हमारी अर्धांगिनी है सियाजू। अच्छा आपकी अर्धांगिनी है ये भी आया करेंगी अब रोज? कि हाँ, पूज्य सदगुरुदेव भगवान के मुख से श्रवण की है लीला, ये भी आया करेंगी अब रोज? कि हाँ ये भी आया करेंगी। अच्छा ठीक है, आज भी नहीं बचा कुछ, चले। और संत भगवान के चरणों में जाकर के कहा कि महाराज आपने कहा था कि आपके एक ठाकुर हैं, उनकी तो अर्धांगिनी भी हैं सियाजू, वह भी आई थी आज। फिर विनोद में ले लिया संत जी ने कि बालक है, ठीक है। बोले अब 5 किलो तो वो ही पा गए, अब हमें 7.5 किलो चाहिए। 5 किलो आपके ठाकुर का और उनकी ठकुराइन का, 2.5 किलो, 2.5 किलो आपके ठाकुर का और 2.5 किलो हमारा, 7.5 किलो चाहिए। बोले हाँ ठीक है, खूब भंडार है, ले जाओ।
अब अगले दिन गए, सुंदर बाटियां बनाई, गऊओं को चराने के लिए भेज दिया, सब पूरा तैयार किया और फिर प्रार्थना करी, ठाकुर सदगुरुदेव भगवान के ठाकुर जी पधारो, भोग लगाओ। तो आज एक नहीं, दो नहीं, तीन। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन आ गए। तो गौरवर्ण श्री लक्ष्मण जी महाराज बोले, ये हमारी अर्धांगिनी है, कल तुम्हें बताया था, और ये हमारे भैया हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। अच्छा, आपके भैया भी हैं? हाँ, भैया भी हैं। अब तो 2.5 किलो श्री रघुनाथ जी पा गए, सियाजू पा गई, लक्ष्मण जी पा गए, फिर अड़ैया भक्त रह गए। कैसे भोले भाव मिले रघुराई। भोला भक्त है, संसार में उसका कोई नहीं है। गुरुदेव के वचनों पर विश्वास है कि रघुनाथ जी आएंगे, उनके ठाकुर जी आएंगे, भोग लगाएंगे, और ठाकुर जी को ऐसे भक्त अत्यंत प्रिय हैं। खूब बड़ी बड़ी स्तुतियां प्रभु के सामने कर रहे हों और अपने साधन का अहंकार हो, उनको प्रभु देखते भी नहीं, उनकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालते। शांताकारम भुजग शयनम, अपने शेषा शैया पर पौड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे भक्त के प्रति प्रभु बड़े दयालु हो जाते हैं। तीनों आए, फिर संत भगवान के पास अड़ैया भक्त गए, बोले महाराज आपने बताया नहीं, आपके ठाकुर के भाई भी हैं? बोले हाँ हैं। तो अब तो थोड़ा थोड़ा संशय होने लगा। बोले भाई भी आए थे आज उनके? अच्छा, अब हमें 10 किलो चाहिए, 2.5 किलो आपके ठाकुर का, उनकी ठकुरायन का, उनके भैया का, और 2.5 किलो हमारा। ठीक बात, 10 किलो ले जाओ। अब तो सुंदर सुंदर बाटियां बनाई और पूरा कि आज तो चलो भैया भी आ गए उनके। अब फिर बना करके प्रार्थना करी, फिर खोला तो 3 की जगह 4 जने। अब ये चौथा कौन आ गया? जब अड़ैया भक्त ने आंखें खोली तो सामने देखा कि 4 जने। बोले अब ये कौन है महाराज? बोले ये तो लक्ष्मण है और ये हमारे दूसरे भैया हैं, शत्रुघ्न। अच्छा, आपके और भैया भी हैं? कि हाँ। अरे एक साथ ले आओ जितने भैया हैं, हमें एक बार पता तो लग जाए कितनी सामग्री लानी है, उस हिसाब से हम सामग्री ले आए। आपको इतना प्रिय है तो सबको बड़ा स्वाद आता है भक्त के हाथ की बाटियों का। ठीक है, अब सब सारा वह पा गए, फिर भूखा रह गया अड़ैया भक्त। थोड़ा बहुत किनका प्रसादी जो मिलती हो। फिर पहुंचा संत जी के पास, बोले आपके ठाकुर के तो और भी भैया हैं, आज शत्रुघ्न जी आए थे। अब संत जी बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि बात तो ऐसी है, कैसे दिखते हैं? बोले सुंदर उनके कमल नेत्र हैं, सारंग धनुष धारण किए रहते हैं, और बामांग में उनके श्री सियाजू हैं विराजमान, और श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी आए हैं। बोले अब हमें 12.5 किलो दीजिए आप। ठीक है। अब अगले दिन पहुंचे, फिर उसी प्रकार से सामग्री तैयार करी, फिर भोग लगाने को आए तो आपकी भरतलाल जी आ गए। अब तो और बोले आपके और भी भैया? बोले हाँ ये भी भैया। ठीक। फिर अगले दिन 15 किलो दीजिए, वो भोग लगाया। अब फिर जब सब भोग लगाकर सब तैयार करके भोग लगाने को आतुर हुए, फिर आंखें बंद करी, सदगुरुदेव भगवान के ठाकुर आओ भोग लगाओ। तो अब श्री हनुमान जी महाराज भी साथ आ गए, पूरा राम दरबार सामने विराजमान है। अड़ैया भक्त बोले आप तो हमें अब भूखा ही मारेंगे, हमें प्रतीत हो रहा है। आपके परिवार में जितने जन हो हमें एक बार बता दीजिए, हम उस हिसाब से ले आएंगे अन्न राशि। हमने तो सुना था कि संत भगवान भी आपको उधर भोग लगाते हैं, मुझे नहीं पता था कि उधर भोग नहीं लगता आपका, यहीं भोग पाते हैं आप। ठीक है। संत भगवान के पास गए और फिर कहा कि आपके ठाकुर, उनकी ठाकुरायन, उनके भ्राता, 3 भ्राता और एक उनके सेवक हनुमान जी, वह भी आए थे, ये सब आए थे। अब हम तो भूखे ही रोज रह जाते हैं, हमें उस हिसाब से सामग्री आप दीजिए। अब तो रहा नहीं गया, संत भगवान पे बोले तुम क्या विनोद करते हो? बोले विनोद काहे को करूंगा, आपने ही तो कहा था भोग लगा के पाना है। अब सब आते हैं, सब आरोकते हैं खूब अच्छे से, हमें भी दर्शन कराओ। बोले हाँ चलना, आपको दर्शन करा देंगे, सब पाते हैं बैठ कर के सामने। आप हम चले जाएं, उसके कुछ समय बाद आना,
ऐसे ऐसे हम अमुक जगह जाते हैं। ठीक बात। अड़ैया भक्त गया और आज जाकर के कोई भी जो सामग्री थी कुछ नहीं बनाई, बैठ गया बस जाकर। अब रघुनाथ जी बोले कि आज तो ये पुकार ही नहीं रहा, ना कुछ बनाना, देखें क्या बात है, कैसे रुष्ट हो गया, कोई बात है, क्या बात है। रघुनाथ जी आए पूरी मंडली के साथ और बोले क्यों भाई अड़ैया, आज हमें भोग नहीं पवाओगे, क्या बात है, कैसे बैठे हो एकदम। बोले महाराज अब रोज रोज तो हम बना कर आपको पवाते ही हैं, अब एक दिन हमारी इच्छा है कि आप सब बनाओ और हम पावें। अब बड़ा अलवेला भगत मिला श्री ठाकुर जी को। सियाजू बोली कैसे भाई, क्या लक्ष्मण जी तो कैसी बात प्रभु से। भगवान बोले नहीं, यहाँ नहीं कोई भी बात वार्ता नहीं करो, ये सीधा साधा भगत है, चलो सब लग जाओ सेवा में। तो सुंदर सुंदर श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं, हनुमान जी लकड़ियाँ ला रहे हैं, कंडे ला रहे हैं और सुंदर सुंदर बाटियाँ, श्री सियाजू आदि जितनी भी सब वहाँ पर भगवान के निज भ्राता शत्रुघ्न जी, भरत जी सब बना रहे हैं। इतने में सदगुरुदेव भगवान उनके आए, पीछे देख रहे हैं और अड़ैया से, क्योंकि दर्शन उसी को हो सकता है जिसको प्रभु चाहें, तो अड़ैया से बोले कहाँ हैं ठाकुर जी, तुम कहते थे कि। बोले ये बना तो रहे हैं सब सामग्री। बोले हमें तो दर्शन नहीं हो रहे। अरे आप देखिए, देखिए कैसी सुंदर सुंदर बाटियां बना रहे हैं। बोले मुझे नहीं दिख रहे, तुम प्रार्थना करो एक बार कि मेरे को भी दिखें। तो अड़ैया भक्त ने कहा कि आप जिनकी कृपा से मिले हैं, जिनकी कृपा से आए हैं, आप उनको भी दर्शन दीजिए। बोले अड़ैया ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है, कहीं नहीं जानी चाहिए। बोले नहीं, फिर हम रुष्ट हो जाएंगे। भक्त के रोष से प्रभु को डर लगता है कि कहीं नाराज ना हो जाए। तो भगवान बोले अच्छा तुम कहते हो तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए हम दर्शन देते हैं। सोई संत भगवान को दर्शन हुए। सियाजू सुंदर बाटियां बना रही हैं, रघुनाथ जी आसन पर विराजमान हैं, भरत शत्रुघ्न आदि जितने भी भ्राता हैं वे सब सेवा में लगे हुए हैं अलग अलग, और सुंदर शोभा हो रही है। ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए और अड़ैया से बोले अड़ैया तुम्हारा बहुत सौभाग्य है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आ पाते हैं, अगोचर हैं, वे तुम्हारे साथ ऐसे खेल रहे हैं। तुम्हारा अत्यंत सौभाग्य है, तुम्हारा अत्यंत सौभाग्य है। इसलिए आपका संसार में कोई नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। ये पूरे हाथ पसार कर आपको अपना कहने के लिए तैयार बैठे हैं। बस हमारा उनके प्रति सन्मुख होने की देर है। हम उनके प्रति ममत्व हृदय में धारण कर लें, उनके प्रति आसक्त हो जाएं, उनको अपना सर्वस्व मान लें और किसी के प्रति हमारा आसक्ति भाव ना रहे और कोई हमें अपना सा ना लगे। अपने से लगे तो केवल प्रभु लगे तो बात बन जाएगी। चलते हैं देववन में। अद्भुत सुख श्री तारा रानी और श्री व्यास मिश्र जी को श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज प्रदान कर रहे हैं। अद्भुत देववन में आनंद छा रहा है। श्री ठाकुर नवरंगी लाल जी विराजमान हो चुके हैं और अब बड़ी ही अद्भुत लीला घटी। कल स्वप्न में श्री प्रियाजू ने आज्ञा करी कि तुम्हारे घर के द्वार पर जो पीपल का वृक्ष है उसमें सबसे ऊंचे पर एक कांतिमय लावण्य से युक्त स्वर्ण पत्र है, उस पर हमारा निजमंत्र अंकित है। तुम उसको ग्रहण करो और उसका प्रचार समस्त अपने शरणागत जनों को करो, ताकि उसको प्राप्त करके जगत के जीव भी इस दिव्य दुर्लभ निकुंज रस की प्राप्ति कर सकें। ऐसी आज्ञा स्वप्न में करी। स्वप्न में जैसी श्रीजू अंतर्ध्यान हुई, तुरंत महाप्रभु जी के नेत्र खुले और उस दिव्य छवि का दर्शन करके, उस दिव्य छवि का चिंतन करके महाप्रभु जी के हृदय में अत्यंत आह्लाद हुआ, अत्यंत प्रसन्नता हुई और बार बार आंखों में उस छवि की रूप माधुरी का ध्यान करते हुए अश्रु प्रवाह हो रहा है आंखों से। ऐसी दिव्य स्थिति महाप्रभु जी की हो रही है। उस अलौकिक रूप की अद्भुत शोभा ही छाई हुई है उनके नेत्रों में, जिससे हित महाप्रभु जी के हृदय में ऐसी प्रेमोन्मत्तता बढ़ी कि देह की सुध बुध विस्मृत हो गई और वे मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े।
तब साक्षात श्री किशोरी जी ने प्रकट होकर अपना अमृतमय कर कमल श्री हिताचार्य के मस्तक पर पधराया। श्री लाडली जी प्रकट हो गई। जैसे ही महाप्रभु मूर्छित हुए, लाडली जी प्रकट हुई और अपना वरद हस्त श्री हिताचार्य जी के मस्तक पर पधराया। श्री जी के परम सुकोमल कर कमल का स्पर्श प्राप्त करते ही श्री हिज्जू के हृदय में चेतना जागृत हो गई और उन्होंने नेत्र खोलकर देखा तो सामने उनके ध्यान का विषय सुंदरता की सीमा श्री श्यामा जी विराजमान है। जो हृदय में चिंतन चल रहा था वैसा ही दिव्य स्वरूप श्री महाप्रभु जी के नेत्रों के समक्ष तच्छिन प्रिया प्रगट झुकी आई, श्रवण माही सोई मंत्र सुनाई, बिरग विवश हित को पुनि देखी, पुनि शिक्षित की नो सुविशेखी, जाहित प्रगटे सो करि लेहु, पुनियावहु कछु नहीं संदेहु, अंतर ध्यान भई कही वानी, हित जू छके रूप छवि सानी। जो हृदय में ध्यान कर रहे थे उस छवि का बाहर साक्षात्कार हुआ। श्यामा जी प्रकट हुई और श्री जी ने बड़ा स्नेह दुलार करते हुए उसी क्षण, स्वप्न में तो आदेश किया ही था कि पीपल के वृक्ष पर वह दिव्य मंत्र विराजमान है, लेकिन उसी क्षण प्रगट में भी श्री हितजू के श्रवणेन्द्रिय में, कान में अपने श्री मुख से एकांतिक रहस्यमय मंत्र, जिसे निज मंत्र कहते हैं, उसका उपदेश किया, उसको दिया श्री महाप्रभु जी को कान में प्रकट होकर के। श्री जी ने श्री हरिवंश चंद्र जी से कहा, श्री जी ने, कि द्वार स्थित पीपल के वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर एक तेजो में अरुण पल्लव में यही मंत्र अंकित है, अब तुम जाओ उसे ग्रहण करो। श्री हिताचार्य को विरह से विकल देख करके अत्यंत व्याकुल हैं महाप्रभु जी, उस रूप माधुरी को देख करके। प्रियाजू बोली, हरिवंश, हमारे नवनिभृत निकुंज के महाप्रेम रस को प्रकाशित करने वाले इस मंत्र के प्रभाव से तुम शरणागत जनों को हमारे नित्य विहार रस का अनुभव कराओ, जाओ, तथा निकुंज की रसरीति का इस जगत में प्रकाश करो। तदनंतर अपने अवतार के उद्देश्य को पूर्ण करके शीघ्र हमारे समीप लौट आओ। प्यारी जी ने कहा। ऐसा कहकर श्री जी अंतर्ध्यान हो गई। मंत्र राज रस निकर माहिली संपत्ति दीनी, करवर भाल विशाल कृपा अति बिनुमित कीनी। इस प्रकार स्वामिनी श्री लाडली जी ने असीम कृपा के साथ श्री हितजू के विशाल भाल प्रांत पर अपना कर कमल स्थापित किया और कर कमल स्थापित करके रसोपासना का रस में मंत्र दिया और निकुंज महल की संपत्ति प्रदान कर दी। ये जो मंत्र है ये निकुंज महल की चाबी है, प्रवेश करने की कुंजी है। अरुणोदय होते ही श्री हिज्जू महाराज द्वार पर स्थित पीपल वृक्ष के समीप पहुंचे। जैसे ही प्रातः काल हुआ, उस पर एक अति सुंदर अरुण पल्लव अनिर्वचनीय दीप्ति से दीप्त हो रहा था। अद्भुत प्रकाश था उस पल्लव में, उस पत्र में, जिसमें निजमंत्र अंकित था। वह मंत्रांकित पत्र देखते देखते उड़कर श्री हितजू की गोद में आ गया। दर्शन कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी उस दिव्य पत्र का, देखते ही देखते वह उड़कर के स्वतः ही श्री हितजू की गोद में विराजमान हो गया। श्री हितजू ने निज मंत्र ग्रहण कर उस दिव्य पत्र को सिंहासन पर ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी के वामंग में स्थापित जो प्रियाजू की गादी थी वहां पर विराजमान कर दिया। पीपल पत्र मंत्र रस भारो, गादी प्रिया माही सोधारो। वह जो दिव्य पत्र था उस पत्र को प्रियाजू की गादी जो नवरंगी लाल जी के बगल में विराजमान थी वहां विराजमान कर दिया। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि वे मंत्रांकित दिव्य पीपल पत्र श्री हितजू को प्राप्त होती तत्काल अंतर्ध्यान भी हो गया, ऐसा भी वर्णन आता है। एक जगह ऐसा भी वर्णन है कि नवरंगी लाल जी के समीपस्थ जो गादी सेवा उसमें विराजमान किया गया, और कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन है
कि वह पत्र अंतर्ध्यान हो गया। श्री हिज्जू ने दर्शन किया और दर्शन करके फिर वह दे करके वह पत्र अंतर्ध्यान हो गया। श्री राधा स्वामिनी जी द्वारा प्रदत्त निज मंत्र में ऐसी महामहिमामयी सामर्थ्य है, उस मंत्र का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि पाषाण की तरह कठोर हृदय को भी वे द्रवित करके उसे अद्भुत प्रेम रस में सराबोर कर देता है। ऐसी सामर्थ्य है इस मंत्र की। श्री प्यारी जी ने श्री हिज्जू महाराज को जो मंत्र अपने श्रीमुख से प्रदान किया, वही मंत्र अरुण वर्ण के पीपल के पत्ते में भी अंकित करके दिया। श्रीत महाप्रभु ने उस मंत्रांकित पत्र को श्री प्रियाजू की गादी में विराजमान कर दिया, अथवा कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन है कि वह मंत्रांकित दिव्य पीपल पत्र श्री हिज्जू को प्राप्त होते ही तत्काल अंतर्ध्यान हो गया। श्री जी द्वारा श्री हिताचार्य चरण को जो निजमंत्र प्रदान किया, इस प्रसंग का वर्णन अनेक रसिक महापुरुषों ने किया है। मंत्र दियो हितराधिका, सिर धरि हाथ सप्रीति, श्री मुख सो पुनियो कही, प्रगट करो रस रीति। श्री राधा निजु मंत्र जु दीनो, हित करि श्री हित जी ने लीनो। कृपा करी श्री राधिका, प्रकट होए दर्शन दियो, अपने हित को जान के, हित सो मंत्र सुनाए दियो। ये हमारी निज सखी हैं, ऐसा जानकर के श्री प्रियाजू ने अपना निज मंत्र निज हृदय दिया। श्री लालजू महाराज की आसक्ति का स्वरूप में निज मंत्र प्रदान किया और आज्ञा करी कि जगत के जीवों को इस मंत्र को देकर के तुम उद्धार करो। हमारे नित्य निवृत्त निकुंज में प्रवेश दिलाने वाला ये दिव्य मंत्र है, इसको अपने शरणागत जनों को दो, ताकि वे हमारे निकुंज में, निकुंज रस माधुरी में, हमारी सेवा परिचर्या में प्रवेश कर सकें। रसमय करे चरित परसंस, जग गुरु विदित श्री हरिवंश। श्री राधा अनुग्रह कियो, श्री मुख मंत्र निजु कर दियो। दैता कृष्ण जिनके इष्ट, पुनि गुरु भाव प्रीति गरिष्ठ। दीनी रीझ हित की छाप, ता करी बढ़ो भक्ति परताप। गुरु स्वरूपा स्वामी श्री लाडली जी ने श्री हरिवंश चंद्र जी को दर्शन देकर गुरु मंत्र दिया और फिर उसी समय हित की छाप दी। हरिवंश चंद्र जी को हित की छाप दी, जिससे उनका नाम पड़ा श्री हित हरिवंश। हित की उपाधि दी, हित की छाप दी। श्री जी ने कहा, अब से तुम्हारे नाम के साथ हित की छाप लगेगी, अर्थात तुम श्री हित हरिवंश नाम से पुकारे जाओगे। श्रीमन महाप्रभु का मूल नाम तो हरिवंश ही है, पर श्रेष्ठ श्री श्यामाजू के द्वारा दी गई हित की छाप का संयोग होने के कारण आप हित हरिवंश नाम से विख्यात हुए। हित का अर्थ है प्रेम। संपूर्ण वृंदावन नित्य विहार परात्पर प्रेम हित का ही विलास है। हित ही गौरश्याम है, हित ही सहचरी है और हित ही वृंदावन है। हित के ही स्वरूप हैं ये नित्य प्रकट हैं। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू इसी हित के ही अवतार हैं। श्री हिताचार्य चरण द्वारा प्रकटित रसोपासना का दीक्षा मंत्र, जिसे निज मंत्र कहते हैं, ये किसी देव ऋषि या भगवान नारायण आदि के द्वारा संप्रोक्त नहीं है, अपितु साक्षात पूर्णानुराग मूर्ति वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधाजू ने अपने श्रीमुख से आचार्य चरण को प्रदान किया है। इसलिए यहाँ सर्वोपरि गुरु जो हैं वे श्री लाडली जू हैं और उन्हीं के द्वारा इस संसार में इस मंत्रराज का प्रकाश हुआ है। ये मंत्र आगम तंत्रों में प्रसिद्ध मंत्रों से भिन्न है। इसमें ओम क्लीम नमः आदि शब्द संयुक्त नहीं है और न ही इसमें अंगन्यास करन्यास आदि का कोई अनुष्ठान करने का विधि विधान है। जैसे किसी भी मंत्र को अगर जपा जाए उससे पहले करन्यास अगन्यास आदि होते हैं, ये सब विधान नहीं है इस मंत्र में। श्री किशोरीजू प्रदत्त इस द्वादशाक्षर सिद्ध मंत्र निज मंत्र को राधा वल्लभी उपासना वृंदावन नित्य विहार का बीज माना जाता है। ये बीज है, इसी से ये दिव्य प्रेम प्रकाश होता है, ये प्रेम लता प्रकाशित होती है।
रसिक महापुरुषों ने कहा है कि हित का ये नित्य विहार निज मंत्र का ही स्वरूप है। ये जो नित्य विहार है प्रेम का, ये निज मंत्र का ही स्वरूप है। और हित महाप्रभु की रसद एवं अनुपन वाणी का भी इसी के अनुसार विस्तार है। निज मंत्र का ही विस्तार है ये सब वाणियां जो हैं। इस मंत्र के मानसिक जप से अपार प्रेम बढ़ता है। सर्वोपरि सबते परे अनुपम सुख को मूल श्रीहित मंत्र समुद्र रस वैभव अमित अतुल। रस में द्वादश वर्ण निज प्रथम बीज हित जानी ओंकार या में नहीं यह मन निश्चो मानी। श्रीहित नित्य विहार सब सो निज मंत्र स्वरूप याई के अनुकूल हितवाणी रसद अनूप। सिद्ध मंत्र यह जानिए या में विधि कछु नाही मन की गति को रोक के करे भजन उर्माही। याते मन जपिए सदा श्रीहित मंत्र रसाल अगम सुगम करी देत हैं शरणागत प्रतिपाल। ये सहज सिद्ध मंत्र है जिसका जप मात्र नित्य बिहारी श्रीहित युगल का प्रत्यक्ष दर्शन और नित्य सामीप्य श्री अंग का सेवाधिकार प्रदान करने वाला है। इस मंत्र का प्रभाव है प्रियालाल के नित्य विहार में प्रवेश करा देगा, युगल का प्रत्यक्ष दर्शन करा देगा और श्री युगल का नित्य सामीप्य उनका सेवा अधिकार प्राप्त करा देगा। ये मंत्र नित्य विहार की उपासना में इष्ट गुरु एवं निज मंत्र का ही एक ही स्वरूप माना गया है। जैसे इष्ट वैसे उनका मंत्र, वैसे ही गुरु एक स्वरूप माना गया है। निकुंज का बीज मंत्र महाप्रेम स्वरूप है। इस मंत्र का सहज ऐसा प्रभाव है कि बहुत शीघ्र हृदय को द्रवित करके पूर्ण रूपेण निर्विकार कर देता है एवं भाव दे सहचरी भाव की प्राप्ति करा देता है। समस्त रसिक महापुरुषों ने इसी मंत्र का चिंतन करके प्रिया प्रीतम की अद्भुत रसमयी लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन किया और उन लीलाओं का गान किया इसी मंत्र के प्रभाव से। यह मंत्र श्री प्रिया प्रीतम के अत्यंत प्रेमासक्त रूप की प्राप्ति कराने वाला है। जहाँ श्री श्यामा श्याम कुसुम सैया पर विराजमान गलभैयाँ दिए हुए परस्पर एक दूसरे के मुखचंद्र का त्रिषित चकोर की भांति पान कर रसमत्र हो रहे हैं। अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन विवियोर करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। श्री स्वामिनी जी द्वारा प्रदत्त महाप्रेम रस स्वरूप निजमंत्र में ही संपूर्ण वृंदावन का वैभव विराजमान है। ये प्रगट निधि है, ये प्राप्त हो गया है तो इसका खूब हृदय से याते मन जपिए सदा श्रीहित मंत्र रसाल। मन की गति को रोक के करे भजन और माही। अपनी मन की चंचल वृत्तियों को रोक करके इस मंत्र में अपने चित्त को लगाना चाहिए। निज मंत्र में ही संपूर्ण रसवाणियां प्रकाशित हैं, यानी इसी निज मंत्र की व्याख्या स्वरूप श्री 84 जी हैं। इसी निज मंत्र की व्याख्या स्वरूप श्री राधा सुधा निधि जी हैं, श्री 42 लीलाजू हैं और जितने भी रसिक महापुरुषों ने वाणियों की रचना करी है वे इस निज मंत्र का ही विस्तार है। वृंदावन नित्य विहार रस का बीज मंत्र श्री राधा किशोरी जी के द्वारा श्री हिताचार्य चरण को प्रदान किया गया और वही आचार्य परंपरा से आचार्य कृपा पात्र जनों को प्राप्त होता चला आ रहा है, वही मंत्र प्राप्त हो रहा है। श्री वृंदावन नित्य विहार रस में प्रवेश अन्य किसी मंत्र के प्रभाव से मिलना असंभव है। श्री लाडली जी की कृपा से सहचरियां कृपा करें, आचार्य चरण कृपा करें और ये जो दिव्य कुंजी है ये प्राप्त हो निज मंत्र के स्वरूप में, तब नित्य विहार का वैभव दर्शनीय होता है, दर्शन में आता है, आंखों में झलकता है। इसलिए सहचरी स्वरूप आचार्य चरण ने प्रकट होकर श्री जी के द्वारा प्रदत्त इस निज मंत्र के प्रभाव से
शरणागत हुए अधम से अधम अनाधिकारी जीवों को भी सहचरी भाव से युक्त करके निकुंज रस में प्रवेश दिला दिया। व्यास सुवन हरिवंश जू गुरु श्री राधा कीन, राधा राधा मंत्र जपी राधा दर्शन दीन। श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज निकुंज विलासिनी श्री श्यामाजू की अंतरंगा सखी श्रीहित सजनीजू के अवतार होने के कारण बाल्यकाल से ही श्री प्रियाजू का प्राधान्य रखने वाले हैं। हृदय में प्रियाजू का प्राधान्य है, सखियों की जीवन है श्री लाडलीजू। अल्प वय में ही रसोपासना अथवा वृंदावन रस रीति का बीज निजमंत्र श्री प्यारीजू ने आपको प्रदान कर दिया। अतः श्री हिताचार्य की इष्टाराध्या तो श्री राधा हैं ही, आपकी मंत्रदात्री गुरु भी श्री राधा जी ही हैं। इसलिए जब राधाष्टमी आती है तो उसे गुरु जन्मोत्सव भी कहा जाता है। मंदिर से जो पत्रिका छपती है उसमें अगर आप देखें तो श्री हितजू की गुरु जी का उत्सव श्री राधा अष्टमी। गुरुदेव हैं श्री हिताचार्य चरण के गुरुदेव हैं श्री लाडली जू। अतः श्री हिताचार्य की इष्टाराधा तो श्री राधा हैं ही, इष्ट भी हैं, और मंत्रदायी गुरु भी श्री लाडली जू ही हैं। श्री हित महाप्रभु ने अपने शिष्य विठल दास को लिखे एक पत्र में तो सुस्पष्ट शब्दों में श्री राधा जी को गुरु मार्ग का संस्थापक लिखकर उन्हें अपना मंत्रदाता गुरु घोषित किया है। पत्र में आचार्य चरण लिखते हैं, जो शास्त्र मर्यादा सत्य है और गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है, तो ब्रजनव तरुणी कदम चूड़ामणि श्री राधे तिहारे स्थापे गुरु मार्ग। ये किसके द्वारा स्थापित है? ये मार्ग श्री लाडली जी के द्वारा। तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते हैं, ताते ये मर्यादा राखनो। इससे स्पष्ट है कि श्री हिताचार्य चरण की मंत्र प्रदाता गुरु श्री लाडली जी ही हैं और उनके दिए हुए मंत्र के द्वारा ही इस राधा वल्लभी संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ। श्री हरिलाल व्यास जी ने श्री राधा सुदानी जी की अपनी सुप्रसिद्ध टीका रसकुल्या में कहा, मंगलाचरण करते हुए, राधैवेष्टं संप्रदायिक करताचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। श्री राधा ही जिनकी इष्ट हैं। यह आचार्य चरण की वंदना है हित महाप्रभु जी की। कौन है हित महाप्रभु? श्री राधा ही जिनकी इष्ट हैं, श्री राधा ही जिनके संप्रदाय की एकमात्र प्रवर्तक आचार्य हैं, जिनकी मंत्रदाता सद्गुरु भी श्री राधा ही हैं। राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च आचार्यो राधा, जिनका मंत्र भी श्री राधा ही हैं। श्री राधा चरण कमल प्रधान उन श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की मैं सर्वात्मना वंदना करता हूँ। अतः श्री हितजू की इष्ट भी श्री लाडली जू हैं और गुरु भी श्री लाडली जू ही हैं। देखा जाता है कि प्रत्येक संप्रदाय अपने प्रवर्तक के नाम से प्रचलित है। जैसे शांकर संप्रदाय रामानुज जी के नाम से रामानुज संप्रदाय, माधवाचार्य जी के नाम से माधव संप्रदाय, निम्बार्काचार्य जी के नाम से निम्बार्क संप्रदाय। ऐसे ही श्री लाडली जी के द्वारा प्रवर्तित होने के कारण इस संप्रदाय का नाम राधा वल्लभीय संप्रदाय। इसलिए इस हित संप्रदाय की जो आद्याचार्य हैं वे श्री लाडली जी हैं। रसिक महापुरुषों द्वारा विरचित वाणी ग्रंथों के अनुसार श्री हिताचार्य को उनकी श्रेष्ठ श्री किशोरी जी ने ही मंत्र प्रदान किया। स्वयं श्री हिताचार्य ने अपनी श्री राधा सुधा निधि नामक रचना में अनेक स्थलों पर श्री श्यामा जी को अपने इष्ट के साथ गुरु रूप में भी स्मरण किया है। अब अद्भुत लीला प्रकट हुई, दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ महाप्रभु जी को, और महाप्रभु जी की ऐसी अवस्था हो रही है उस निज मंत्र के प्रभाव से कि दिन रात उसी के चिंतन में तल्लीन रहते हैं महाप्रभु जी। 16 वर्ष की आयु हो चुकी है महाप्रभु जी की, 16 वर्ष के हो चुके हैं। निरंतर श्री नवरंगी लाल जी की सेवा में संलग्न रहते हैं। समय मिलने पर निज जनों के मध्य श्री प्रियालाल जी की रसवार्ता करते हैं।
सामान्य जनों को सहज भक्ति का उपदेश करते हैं, जो अभी चले ही चले हैं भक्ति मार्ग पर, उनको सहज भक्ति का उपदेश करते हैं। श्री किशोरी जी के प्रेमोन्माद में कभी कभी श्री हिज्जू महाराज की ऐसी दशा हो जाती है कि बेसुध होकर हा स्वामिनी, हा वृंदावनेश्वरी, हा लाडली जू ऐसा पुकारने लगते हैं। प्रभाव मंत्र का और आचार्य स्वरूप तो है ही, विकलता होती है कभी कभी, और हा लाडली जू, हा स्वामिनी जू ऐसा करके पुकारने लगते हैं। अब जब माता तारा रानी हरिवंश चंद्र जू की ये भाव स्थिति देखती तो उनका हृदय बड़ा व्याकुल होता, क्योंकि जब माता पिता अपने तरुण पुत्र को भगवत प्रेम में उन्मत्त होकर के लोक बाह्य चेष्टाएं करते देखते हैं तो स्वाभाविक उनके मन में एक भय अंकुर उत्पन्न हो जाता है कि कहीं हमारा पुत्र घर परिवार छोड़ के साधु सन्यासी न बन जाए। भजन करे, खूब श्री जी में चिंतन करे, लाडली जू की सेवा करे, सौभाग्यशाली माता पिता ऐसा धारण करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हृदय में बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो, इतना भजन कर रहा है कहीं बाबा जी ना हो जाए, सन्यासी ना हो जाए। तो तारा रानी जी के हृदय में भी ये बात आई कि हा लाडली जू, हा वृंदावनेश्वरी, और ऐसा ना हमसे बोलते हैं ना कुछ, और अपने या तो श्री नवरंगी लाल जी की सेवा में लगे रहते हैं या फिर भक्ति का उपदेश करते रहते हैं, जो समीप आ जाए भगवत वार्ता करते रहते हैं, एकांत होते हैं तो प्रियाजू को पुकारते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बाबा जी हो जाएं, सन्यासी हो जाएं, घर परिवार छोड़कर साधु सन्यासी या बैरागी ना बन जाएं। ये बात तारा रानी जी के हृदय में आई। इसी प्रकार किशोरावस्था को प्राप्त श्री हिताचार्य की प्रेममयी भाव दशा देख करके माता तारा रानी जी को बड़ी चिंता होने लगी। अतः एक दिन श्री व्यास मिश्र जी ने श्री प्रिया प्रीतम की शयन आरती कर उन्हें शयन कराया एवं स्वयं शयन भोग का प्रसाद पाकर जब वे अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए गए, तभी तारा रानी जी श्री जी की प्रसादी पान बीड़ी लेकर के उनके समीप पहुंची और वे उन्हें पवा करके धीरे धीरे उनके चरण दबाने लगी। उनके मुखारविंद पर उदासी छाई हुई थी, एकदम तारा रानी जी घबराई हुई, उदासी छाई हुई चित्त में, मुख पर भी उदासी दिख रही है। व्यास मिश्र जी ने पूछा कि क्या कारण है तारा, आप इतनी उदासीन क्यों हो, उदासी क्यों छाई हुई है, कुछ उदासी दिख रही हैं आप। तारा रानी जी बोली, स्वामी श्री राधा मोहन जी की कृपा से घर में सब सुख सामग्री है, पर हमारे हृदय में एक पीड़ा बनी हुई है जो मैं बहुत दिनों से आपसे निवेदन करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। व्यास मिश्र जी बड़े आश्चर्यचकित कि श्यामा श्याम की कृपा से ऐसा भगवत प्रेम में मतवाला बालक हमें प्राप्त हुआ, हरिवंश चंद्र जी के रूप में ऐसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, अब आपके हृदय में किस बात का दुख है, अब तो कोई दुख नहीं रहना चाहिए। तो तारा रानी जी बोली कि हमारे हृदय की वेदना का कारण भी यही है कि जब हम हरिवंश को सदैव प्रेम में उन्मत्त देखती हैं, कभी ध्यानस्थ हैं, कभी अश्रु प्रवाह हो रहा उनकी आंखों से, कभी उन्मत्त होकर के नृत्य कर रहे हैं, इस प्रकार जब आठों पहर नवरंगी लाल जी की सेवा में वे मग्न रहते हैं तो हमें ये चिंता होने लगती है कि अगर वे इस तरह से भाव में डूबे रहे तो एक दिन हम सबको छोड़कर गृह त्याग करके बैरागी हो जाएंगे। तारा रानी जी के हृदय में ये बात घर कर गई। फिर ये जितना भोग वैभव है, धन संपत्ति है, महल हैं, हाथी घोड़े हैं, अनेकों दास दासियां हैं, ये सब हमारे किस काम में आएंगी। आखिर इन भोग सामग्रियों को माता पिता अपने पुत्र के लिए ही तो इकट्ठा करते हैं, किस काम में आएंगी, ये बड़ी चिंता है हमारे हृदय में। व्यास मिश्र जी बोले, प्रिय आप कहना क्या चाहती हैं, स्पष्ट रूप से कहिए। तारा रानी जी ने कहा, हम चाहती हैं कि हरिवंश चंद्र जी की आयु 16 वर्ष की हो गई है, आप कोई सुशील कन्या को देख करके हरिवंश चंद्र जी का विवाह करा दीजिए, तभी कुछ बात सुधरेगी। क्या आप इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं? अब आपको हरिवंश के विवाह की कोई चिंता नहीं है, कोई विचार नहीं है, आप देखते नहीं उनकी स्थिति कैसी रहती है। तारा रानी जी बोली व्यास मिश्र जी से कि अब बड़े हो गए हैं, 16 वर्ष के हो गए, अब हमारी इच्छा है कि उनका विवाह हो जाना चाहिए। उनकी बात सुनकर के श्री व्यास मिश्र जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात, धैर्य रखो, हरिवंश के विवाह की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
श्री राधा मोहन जी अपने आप ही सब विधान कर देंगे जैसे अब तक किया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, राधा मोहन जी सब अच्छा करेंगे। तारा रानी ने कहा आप चिंता करें या ना करें, हमें इससे मतलब नहीं। हमारा हृदय तो बहुत व्यथित है इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सुशील बालक ये बाबा जी हो जाए कहीं। हम बड़े चिंतित हैं इस विषय में। यदि शीघ्र ही हरिवंश का विवाह नहीं हुआ तो ये जो प्रेमोन्मत्तता इनके हृदय में चढ़ रही है ना, ये निश्चित इन्हें वैरागी बना देगी। आप देख लेना, आप बात नहीं मान रहे हो, आपको चिंता हो या ना हो, हमें चिंता है, हमें इस बात का बहुत डर लग रहा है। व्यास मिश्र जी बोले आप निश्चिंत रहें, हरिवंश की अभी कोई बहुत अधिक अवस्था तो हुई नहीं है, 15-16 वर्ष के हैं। किसी सुयोग्य कन्या का संबंध आएगा तो विवाह कर देंगे। आपको तो पता ही है कि हरिवंश के विवाह के लिए अनेकों संबंध हमारे पास आते ही रहते हैं। आप निश्चिंत रहें, जिस समय श्री राधा मोहन जी की प्रेरणा होगी, उनका विधान होगा तो हरिवंश का विवाह भी हो जाएगा, आप चिंता ना करें। अद्वितीय पांडित्य है व्यास मिश्र जी का, बादशाही सम्मान है, बादशाह भी सम्मान करता है व्यास मिश्र जी का, राजा महाराजाओं के समान इनका ऐश्वर्य वैभव है। और इस सबसे संपन्न श्री व्यास मिश्र जी हैं, बड़े विख्यात हैं। उस पर भी हित महाप्रभु के जो नित्य नूतन असाधारण चेष्टाएं होती हैं, लीलाएं होती हैं, दिव्य चरित्र होते हैं, उनसे व्यास मिश्र जी की पवित्र कीर्ति और बढ़ गई है, विस्तार को प्राप्त हुई है। परिणाम स्वरूप सभी स्वजातीय जन एवं अन्य ब्राह्मण जन आपके साथ संबंध स्थापित कर आपके प्रीति पात्र होने के लिए लालयित रहते ही हैं कि हमारी पुत्री का विवाह हरिवंश चंद्र से हो जाए, ऐसी सबके हृदय में लालसा रहती है। इसलिए आए दिन कोई ना कोई ब्राह्मण आकर श्री हरिवंश चंद्रजू के साथ अपनी पुत्री का पाणिग्रहण करने के लिए श्री व्यास मिश्र जी से प्रार्थना किया ही करते हैं। किंतु आप श्री हरिवंश चंद्र के विवाह के संबंध में स्वयं कोई निर्णय न लेकर, ये होता है भागवत हृदय। कैसा समर्पण वृत्ति है श्री राधा मोहन जी के प्रति कि इतने सब आ रहे हैं पाणिग्रहण करने के लिए लेकिन किसी को भी स्वीकार नहीं करते, खुद निर्णय नहीं लेते, श्री युगल सरकार की प्रेरणा की प्रतीक्षा करते हैं, उनके विधान की प्रतीक्षा करते हैं। परंतु लगता है अब वह समय बहुत नज़दीक आ गया है, तभी तो आज अचानक से तारा रानी जी अपने पुत्र के विवाह के लिए इतनी व्याकुल हो रही हैं, हट कर रही हैं। व्यास मिश्र जी ने सोचा। इधर जब व्यास मिश्र जी ने श्री हितजू के विवाह का सारा भार श्री श्यामा श्याम पर ही छोड़ दिया, तो उधर श्यामा श्याम ने प्रेरणा करी। देववन नगर के ही समीपवर्ती ग्राम में एक बड़े तपस्वी अकिंचन ब्राह्मण रहते थे, जो श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद का चिंतन करते हुए सदैव भजन परायण रहते। यद्यपि उनके पास प्रगट में कोई संपत्ति नहीं थी, अकिंचन थे, और न ही वे किसी यजमान के यहाँ जाकर के कोई पौरोहित्य कर्म ही करते थे। ब्राह्मण थे लेकिन कोई पौरोहित्य कर्म नहीं करते थे। प्रभु की इच्छा से कुछ श्रद्धालु जन जो उनके घर में अन्न धन आदि की व्यवस्था कर देते, बस उसी से वे अपना परिवार का पोषण करते। उन्हीं विप्रदेव के यहाँ श्री वंशीजू की मोहिनी शक्ति, श्री वंशीजू और वंशी में जो मोहिनी शक्ति, आकर्षण करने की शक्ति है, वही मोहिनी शक्ति एक कन्या के रूप में प्रकट हुई है, जिनका नाम है श्री रुक्मणी जी। रुक्मणी उनका नाम रखा है। कन्या के जन्म के कुछ दिन बाद ही जो जन्मदात्री माता हैं, वे उनका देहावसान हो गया, वे पधार गईं। अब उस बालिका के पालन पोषण का सारा भार उन अकिंचन ब्राह्मण के सिर पर आ पड़ा। उन्होंने लाड़ दुलार पूर्वक अपनी बेटी का पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात जब वे कन्या विवाह योग्य हो गईं, तो उन विप्र देवता के मन में अपने पुत्री के विवाह की भी चिंता उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि मैं तो अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ, पता नहीं मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा। अपनी सर्वांग सुंदरी, सुशीला, तेजस्विनी, गंभीर स्वभाव वाली परम साध्वी पुत्री के लिए सुयोग्य वर मैं कहाँ से खोजूंगा। ये बात की चिंता उन ब्राह्मण देवता के हृदय में हुई। इस प्रकार चिंतामग्न होकर एक दिन वे वर की खोज में घर से निकल पड़े कि बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, खोज तो करनी ही पड़ेगी वर की, इसलिए निकल पड़े। हालांकि वे ज़्यादा घर से बाहर निकलते नहीं थे, किंतु आज वे अपनी पुत्री के लिए उत्तम वर की खोज में निकले और वे देववनवासी अपने एक मित्र, देववन में उनका एक मित्र था,
उसके पार जाकर के ये बात उसके सामने रखी। उस मित्र ने बड़ा उनका आदर सत्कार किया, आसन पर बिठाया और मधुर वाणी में उन्होंने कहा, भगवान आज आपने हमारे यहाँ पधार कर बड़ी कृपा करी, बहुत दिनों बाद आपका आगमन हुआ, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तो वह जो अकिंचन ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि वैसे तो प्रभु की अत्यंत कृपा है, सब कुशल मंगल है, किंतु हमारा आपके पास आने का जो मूल कारण है वह यह है कि मेरी बेटी जो श्री रुक्मणी है अब सयानी हो गई हैं, विवाह योग्य हो गई हैं, इसलिए एक सुंदर सुयोग्य वर की तलाश मुझे है। एक सुंदर सुयोग्य वर मिल जाए तो मेरे सर पे जो ये भार है, इनकी माता तो पधार गई लेकिन मेरे सर पर एक भार है कि बेटी अपने ससुराल जावे, ये बात मेरे हृदय की निकल जाए तो मैं बड़ा निश्चिंत होकर के श्री प्रियालाल के भजन में तल्लीन रहूँगा। ये बात उन्होंने अपने मित्र से कही। मैं किसी से ज़्यादा मिलता जुलता तो हूँ नहीं, ना ही मेरा ज़्यादा किसी से कोई परिचय है। आप बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं। अपने मित्र से उन्होंने कहा, पुरोहित का कर्म भी आप करते हैं, प्रवीण हैं उसमें, आपके बहुत से यजमान होंगे, यदि कोई योग्य वर हो तो आप हमें बतलाइए। तो विप्रदेव ने कहा, आपको वर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे देववन नगर में द्विजराज श्री व्यास मिश्र जी हैं जिनका बादशाह भी सम्मान करते हैं, उनके पुत्र हैं श्री हितरिवंश चंद्रजू, बड़े सुयोग्य हैं। अच्छा, इस ब्राह्मण ने भी उनकी ख्याति सुन रखी थी क्योंकि इससे दिव्य चरित्र हुए देववन में, तो सर्वत्र फैले, तो महाप्रभु की ये दिव्य लीलाएं उसने भी श्रवण कर रखी थी, तो बड़ा आनंदित हुआ। लेकिन हृदय में एक बात रही कि मैं तो अकिंचन हूँ, मेरी पुत्री से कहाँ वे विवाह करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम जाकर एक बार बात तो करो। अब वे जाएंगे, बात करेंगे, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।